Hello students, all of you are welcome here Math 24 into 7 channel. Today's topic is compound interest, class 8, chapter 6, वर्कशीट 3. इससे पहले वाली वीडियो में आपने 1 to 7 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये सीखा. आज हम सॉल्व करेंगे 8th क्वेश्चन को. तो क्वेश्चन नंबर 8. A certain sum amount to rupees this in 2 years at 9% compounded annually. Find the sum. इस क्वेश्चन में हमारे को ये जो है अमाउंट दे रखी है. अमाउंट इक्वल टू रुपीज़ 2970.25. टाइम दे रखे हैं, टाइम इज 2 ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 9% पर एनम. प्रिंसिपल इसमें गिवन नहीं है, प्रिंसिपल हमने निकालना. फाइंड द सम का मतलब प्रिंसिपल फाइंड आउट करना. तो जो ये फार्मूला हमने लिखे हैं वो है कि a इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर टी. टी फॉर टाइम और आर फॉर रेट, ये इसमें दे रखे हैं. तो अब हमारे को जो जो वैल्यू दे रखी है वो इसमें रखेंगे. जैसे अमाउंट दे रखी है 2970.25. प्रिंसिपल हमने फाइंड आउट करना है, इसको एज इट इज रख देंगे. तो 1 प्लस आर, आर इज 9 अपॉन में 100 रेज टू पावर 2. इसको सोल्व करेंगे, इसका डेसिमल ब्रेक करके इसके नीचे जो 100 आ जाएगा. और ये p इंटू इसको सोल्व करेंगे तो ये 109 अपॉन में 100 और रेज टू पावर 2 आ जाएगी. नेक्स्ट स्टेप में इसको 297025 अपॉन में 100 इक्वल टू p इंटू 1, इसको 2 टाइम लिख लेंगे. अब इस तरह के जो क्वेश्चन है ये आपने 7th क्लास में सॉल्व करना सीख ली थी. हम p को यहीं रखेंगे और इनकी जो है क्रॉस मल्टीपल इधर कर देंगे. हल्का सा गैप दे दो यहाँ पर. ये 100 ऊपर जाएगा और 109 नीचे आ जाएगा. फिर 100 ऊपर जाएगा और 109 नीचे आएगा. और इक्वल टू क्या बचा ये p. तो p को हमने इधर लिखने की बजाय इधर लिख दिया. अब 20 से ये 20 कैंसिल हो गया. अब 109 एक प्राइम नंबर है, इसलिए इसको डायरेक्ट डिवाइड करना पड़ेगा 109 से. तो 297025 को 109 से डिवाइड कर दो. ये 2 से चलेगी, 2 से 218 और 17 माइनस 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 9 और 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 आ गया. अब ये 0 आ गई, 790 हो जाएगा. और अब ये 7 पे चलेगा. 7 इंटू 763. 10 माइनस 3 करेंगे तो 7 आ जाएगा. और ये 8 माइनस 6 करेंगे 2 आ गया. 27 हमारे पास बच गया. अब राइट डाउन किया, नोट डाउन किया 2 और इसकी टेबल 2 पे 218 और ये यहाँ पर 54 बच जाएंगे और यहाँ पे 5. अब ये जो है 5 पे चलेगा. 545 रिमाइंडर इज 0. यानी कि इस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2725 आ जाएगा. क्लियर हुआ. और इसको हमने किस में कर देना है, क्लाउड में. अब दोबारा फिर 2725 है ये. क्या ये 109 से डिवाइड हो रहा है, इसको दोबारा से यहाँ लिख लेंगे. 2725 को 109 से ये 2 पे चलेगा 218 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 54 और ये 5 कैरी. ये नोट डाउन हमने कर लिया 5. अब इसको 5 पे तो ये 25 पे कैंसिल हो जाएगा. तो 109 वन टाइम और ये दोबारा से फिर ये 25 पे कैंसिल हो गया. अगर अब 25 और 100 इन दोनों की मल्टीपल करेंगे तो ये रुपीज़ 2500 आ गया. तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर सम इज रुपीज़ 2500. आंसर क्लियर. Next question. On what sum will the compound interest at 7.5% per annum for 3 years compounded annually be rupees 3101.40. इस क्वेश्चन में जो ये रुपीज़ दे रखे हैं ये दे रखे हैं सी आई इक्वल टू रुपीज़ 3101.40. रेट दे रखी है 7.5% पर एनम और इसको कम मिक्स नंबर से इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 15/2 यानी कि रेशनल नंबर में इसको मैंने लिख लिया तो 15/2% पर एनम आ गई.
और टाइम आ गया, हम इसमें टाइम गिवन है 3 ईयर्स। तो इसमें जो अमाउंट वाला फार्मूला है उसकी बजाय हम सी आई का फार्मूला लगाएंगे। सी आई का फार्मूला ये होता है पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर टी माइनस में 1, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वो लिख लिया मैंने। सी आई क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल का फार्मूला लिखा और उसमें से पी कॉमन लेकर के ये फार्मूला बन जाता है। तो सी आई दे रखी है 3101.40, प्रिंसिपल हमने निकालना है, ये गिवन नहीं है। तो ये हो जाएगी 1 प्लस में 15/2, ये 2 जो है 100 के साथ मल्टीपल हो जाएगा, और रेज टू पावर 3, ये टाइम होगा 3 माइनस में 1। अब ये अगर कैंसिल होता है तो इसको कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 से 3, 5 से 20, और ये बन जाएगा 3101.40 इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस में 3 अपॉन में 40 हो जाएगा, ये 20 इंटू 2 40 माइनस में 1, और ये आ जाएगा। अब इसको दोबारा से फिर सॉल्व करेंगे तो ये जगह पी इंटू इसको एलसीएम लेंगे तो 43 अपॉन में 40 रेज टू पावर 3 माइनस में 1। अब इसको एक बार फिर लिख देंगे, P इंटू यानी कि 43 क्यूब निकाल लो। 43 को अगर हम 43 से मल्टीपल करेंगे तो इट विल बी 9129, और इसको 4 से मल्टीपल करो, 4 3 जा 12 और 172 9481, तो 1849 आ जाएगा ये 43 को अगर हमने 43 से मल्टीपल किया। इसको दोबारा से फिर 43 से मल्टीपल करो, इसको अगर हम 43 से मल्टीपल करेंगे 3 9 जा 27, 3 4 जा 12 और 2 14, 1 50 18 3 जा 54 और 155, 4 से इसको मल्टीपल किया, 4 9 जा 36, 3 4 4 जा 16 और 3 19, 1 18 4 जा 72 और 173, ये हो जाएगा 7059, ये आ जाएगा 79507 आ गई है इसकी जो प्रोडक्ट आई। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 79507 अपॉन में 40 का क्यूब, देखो क्यूब है ये 0 है तो 3 0 लगा दो, और 4 को 3 टाइम मल्टीपल कर लो, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और माइनस में 1, ये आ गया। और इसका अब हम करते हैं क्लाउड में, यह समझ में। दोबारा से इसको लिखेंगे। अब हम जो क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा 64,000, और यहाँ पर ये माइनस में 64,000, इस तरह से लिख देंगे इसको। इसको दोबारा से फिर लिखो, ये जगह P इंटू इसमें तो इसको माइनस कर देंगे, 3 0 हैं तो लास्ट के 3 डिजिट्स ऐसे आ जाएंगे, और 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 आ गया, 7 माइनस 6 किया तो 1 आ गया, और अपॉन में 64,000। अब इसके हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल इधर कर दो, यानी कि 310140 अपॉन में इसका 100 लग जाएगा, डेसिमल ब्रेक कर दिया मैंने, और ये 64,000 जो है न्यूमरेटर में गया, और 15,507 जो इसके डिनोमिनेटर में आ गया, और ये P इधर बचा था, मैंने इधर लिखने की बजाय इसको इधर लिख लिया। अब देखो इस 0 से ये 0 कैंसिल होगी, और अब इसका डबल ये है, इसका डबल ये, अगर हम इसको 2 से मल्टीपल करेंगे, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 15 2 जा 31, यानी कि इसको 1 पे और इसको 2 पे ऐसे काट दो बड़ी टर्म से, और जिस 0 से ये 0 कट गई तो P इक्वल टू 2 0 तो एज इट इज हो जाएंगी, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, तो ₹12,800। देयरफॉर सम इक्वल टू सम इज ₹12,800 आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, at what rate percent will a sum of ₹640 be compounded to ₹774.40 in 2 years? In this question we have given principal is rupees
640 and this is amount equal to rupees 774.40. Time is 2 year. Time equal to 2 years and we have to find r. R equal to what? So first write the formula. A equal to P into 1 plus R upon 100 raised to power T. जो वैल्यू गिवन है हमने वो उसमें पुट कर लेनी है. अमाउंट इज 774.40. प्रिंसिपल इज 640 इंटू 1 प्लस आर. आर इज नॉट गिवन इसलिए उसकी वैल्यू पुट नहीं करेंगे. टाइम इज 2. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 640 को इधर ले आएंगे. ये हो जाएगा 77440 और इसका जो है नीचे 100 लगा दिया हमने डेसिमल का और ये 640 हो गया. और इक्वल टू 1 प्लस में आर अपॉन में 100 रेज़ टू पावर 2. अब देखो इसको कैंसिल कर दें. 0 से 0, ये 8 से कैंसिल हो जाएगा. 8 से और 8 से कैंसिल होकर के 8 9 जा 72, 5 54, 8 6 जा 54 और ये 6 8 आ जाएगा यहाँ पे. अब 8 से फिर कैंसिल कर दो इसको. 8 से इसको कैंसिल करेंगे 8 121 और अब ये आ गया हमारे पास 121 अपॉन में 100 इक्वल टू 1 प्लस में आर अपॉन में 100 रेज़ टू पावर 2. या तो ये करें कि इसको स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, कि इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 11 अपॉन 10 हो जाएगा. या फिर इसको 11 अपॉन 10 होल स्क्वायर लिख दो. ये जगह 1 प्लस आर अपॉन में 100 रेज़ टू पावर 2. अभी 7th क्लास में तुमने एक आइडेंटिटी रीड की थी. व्हेन द एक्सपोनेंट्स आर इक्वल बेसिस मस्ट बी इक्वल इन द केस ऑफ इक्वलिटी. तो इसका मतलब ये हुआ जब ये दोनों एक्सपोनेंट इक्वल हैं तो इनके जो बेस हैं वो इक्वल होंगे. कब? जब यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल गिवन है. तो 1 प्लस आर अपॉन में 100 एक्सपोनेंट. आप ये भी कह सकते हैं शॉर्ट रूप में कि भी एक्सपोनेंट से एक्सपोनेंट कैंसिल हो गया, लेकिन ऐसा बोलना नहीं चाहिए. हमने ठीक रूल यूज करना चाहिए और रूल ये है व्हेन द एक्सपोनेंट्स आर इक्वल बेसिस मस्ट बी इक्वल इन द केस ऑफ इक्वलिटी. तो अब इस 1 को इधर ले आएंगे. 11 अपॉन 10 माइनस 1 इक्वल टू आर अपॉन में 100. अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 10. एलसीएम आ जाएगा 11 माइनस में 1 इक्वल टू आर अपॉन में 100. और जब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 10 इक्वल टू आर अपॉन में 100. और 1 अपॉन 10 इंटू 100, इसे 100 की इधर मल्टीपल कर दो आर, तो 10 इक्वल टू आर. तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम. आंसर परसेंट भी लगाना ज़रूरी है और पर एनम भी लिखना ज़रूरी है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. एट व्हाट रेट परसेंट विल अ सम ऑफ ₹64,000 be compounded to ₹68,921 in 3 years? In this question we have given principal equal to ₹64,000. ये है अमाउंट इक्वल टू ₹68,921. टाइम इज 3 years. वी हैव टू फाइंड द रेट आर. तो जो फार्मूला है उस फार्मूले को लिखेंगे हम. ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 रेज़ टू पावर टी. ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल रेज़ टू टी. अब अमाउंट इज 68,921 इज इक्वल टू पी. पी इज 64,000 इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 रेज़ टू पावर टी एंड टी इज 3 years. अब इस केस में हम क्या करेंगे, जो ये 64,000 है ये इसके अपॉन में आ जाएगा. 68,921 अपॉन में 64,000 और ये इधर हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज़ टू पावर 3. अब ये देखो, अब ये किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं हो रहे हैं.
और ये किसी न किसी का क्यूब है। जैसे 64,040 का क्यूब है और ये 64,000 के नज़दीक है और लास्ट में यूनिट प्लेस जो है 1 है, यानी कि ये 41 का क्यूब हो सकता है। अगर हम 41 को 41 से मल्टीपल करेंगे तो 4 164 1861 आ गया, और इसको फिर दोबारा से 41 से मल्टीपल करेंगे तो ये 4 4 8 जा 32, 3 कैरी 16 4 जा 64 और 3 67, और इसको प्लस करके देखो 1 2 9 8 6, तो यही आ गया। यानी कि ये जो है हमारे पास 41 का क्यूब है, तो इसको 41 होल क्यूब लिख सकते हैं। ये आपको आइडिया लग गया कि ये हमने कैसे निकाला इसको। 40 का क्यूब 64,000 है और ये जस्ट इसके आफ्टर है 68,000, और लास्ट में यूनिट प्लेस क्या है 1 है। अगर यहाँ पर 8 होता फिर ये 42 का क्यूब हो जाता। 42 में 2 इंटू 2 इंटू 2 8। क्लियर। तो अब वही रूल कि व्हेन द एक्सपोनेंट्स आर इक्वल बेसिस मस्ट बी इक्वल, बेसिस मस्ट बी इक्वल इन द केस ऑफ इक्वलिटी। ये केस कौन सा है, ये इक्वलिटी का, इसलिए दोनों बेस जो इक्वल हो गए। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को इधर लेके आएंगे। 41/40 माइनस में 1 इक्वल टू r/100। अब एलसीएम ले लेंगे। 41 माइनस 40 इक्वल टू r/100। ये हो गया 1/40, और ये जो 100 था इसको इधर क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, 0 से 0, और 2 से ये 2 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। तो 5/2 इक्वल टू r। देयरफॉर r यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2.5% पर एनम, यानी कि परसेंट पर एनम हम यहाँ पर ज़रूर लिखेंगे। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। In how many years will rupees 8,000 amount to rupees 9,261 at 5% per annum compounded annually? In this question, 8,000 is principal. Principal equal to rupees 8,000. 9,261 is amount. And rate of interest is 5% पर एनम। इसमें हमारे पास टाइम गिवन नहीं है, इसलिए हमने इसको टाइम निकालना है कि कितने टाइम के अंदर 8,000 रुपीज़ जो है 9,261 हो जाएंगे। तो अमाउंट का जो फार्मूला था वो है A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 रेज़ टू पावर T। अमाउंट इज़ 9,261, प्रिंसिपल इज़ 8,000 इंटू 1 प्लस R इज़ 5/100। देखो यहाँ पर हमारे पास 4 अननोन क्वांटिटी है, अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। और हर बार हम देख रहे हैं कि 3 अननोन क्वांटिटी हमारे को गिवन होती हैं। जैसे इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन नहीं है। तो 3 गिवन होगी और एक जो है उसको निकालना है। सब के लिए फार्मूला ये चल रहा है। अब उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करना होता है। जैसे अभी इस क्वेश्चन में 8,000 को यहाँ ले आएंगे, 9,261 अपॉन में 8,000, और इसको कैंसिल करेंगे तो ये 20 आ जाएगा नीचे। एलसीएम लेंगे तो 21 अपॉन में 20 यहाँ पर। अब हमने ये देखना है कि ये जो 20 यहाँ पर बेस है, इस 20 की कितनी पावर जो है 8,000 होती है। ये आपको पता ही है कि 20 स्क्वायर होता है 400 और 20 क्यूब होता है 8,000। इसको तो हमने 20 क्यूब लिख लेंगे 8,000 को। तो अब 9,261 किसका क्यूब होता है? 20 के नियरेस्ट ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके क्यूब में 1 आए? तो ये 21 का हो सकता है। तो 21 को इससे मल्टीपल करके देख लेते हैं। 21 का स्क्वायर आपको पता ही है 441 है। इसको 21 से मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1629, यानी कि 9,261 जो है वो हमारे पास 21 का क्यूब है। इसको हमने 21/20 होल क्यूब लिख लिया। ये 21/20 रेज़ टू पावर T। अब अपने पास एक रूल और है
कि व्हेन द बेसिस आर इक्वल, व्हेन द बेसिस आर इक्वल एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल इन द केस ऑफ इक्वलिटी। इसका मतलब ये होगा कि t इक्वल टू 3, यानी कि दोनों बेस इक्वल हैं 21/20, 21/20, और केस कौन सा ये इक्वलिटी का यहाँ पर इक्वल है, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे इक्वल। तो देयरफॉर टाइम इक्वल टू 3 years आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इन what time will a sum of rupees 3,750 at 20% per annum compounded annually amount to rupees 6,480? In this question we have given principal as rupees 3,750, rate is 20% per annum, 20% per annum, टाइम वी हैव टू फाइंड, टाइम हमने निकालना है इसमें कितना है, और रुपीज़ 6,400 इज अमाउंट, ये हमारे को अमाउंट दे रखी है रुपीज़ 6,480। तो फार्मूला हमारे पास है ए इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100⁻⁻t। अब यहाँ पर 4 अननोन क्वांटिटी हैं ए, पी, आर एंड टी, और उसमें से 3 गिवन है, तीनों की वैल्यू इसमें रख दो। 6,480 अमाउंट होगी, प्रिंसिपल इज 3,750 इंटू 1 + 20/100, आर इज़ 20, और टाइम हमने फाइंड आउट करना है। अब इसको कैंसिल कर दो, 20 से 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6480, ये इसके अपॉन में आ जाएगा 3750, और इधर इसका एलसीएम लेंगे तो 5 1 टाइम 5 और 5 1 6, यानी कि 6/5 आ गया। अब इसको कट कर दो, 0 से कट हो गया। अब ये किसकी टेबल में कैंसिल हो रहा है, ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 2 टाइम, 3 1 टाइम, 3 6 टाइम, 3 से 1 2 5। अब ये किसी और की टेबल में कैंसिल नहीं हो रहा है, यानी कि 216/125 इक्वल टू 6/5 अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेस क्या है 5 है, तो ये किस 5 की कुछ एक्सपोनेंट होगी, जैसे 5 स्क्वायर होता है 25, और 5 क्यूब कितना हो जाएगा 125, तो यानी कि ये 5 का क्यूब है, ये तो 5 होगा क्यूब, तो 216 भी किसी न किसी का क्यूब होगा। यस, आप ठीक कह रहे हैं, ये किसका क्यूब है 6 का क्यूब, बिल्कुल ठीक बोला आपने, 216 इज 6 क्यूब, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे 6/5 होल क्यूब, 6/5 अब इसके बाद वही रूल, व्हेन द बेसिस आर सेम एक्सपोनेंट मस्ट बी सेम इन द केस ऑफ इक्वलिटी, इसके हम लोग 3 = t, देयरफॉर टाइम इज 3 years आंसर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। आज आपने ये सीखा, अगर हमारे पास 4 वेरिएबल अननोन क्वांटिटी हैं, अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, इन 4 में से कोई भी 3 गिवन होंगी तो 4th को कैसे निकालना है। यानी कि अब तक हम अमाउंट निकालते आ रहे थे, आज हमने सम निकालना सीखा, रेट निकालना सीखा और टाइम निकालना सीखा। 3 अननोन क्वांटिटी को कैसे निकालते हैं आज हमने ये सीखा। आने वाली जो वीडियो होगी उसके अंदर CI और SI का जो डिफरेंस दे रखा है, तो अमाउंट या फिर प्रिंसिपल हम कैसे निकालें, CI और SI का डिफरेंस दे रखा है तो प्रिंसिपल हम कैसे निकालें, या फिर कंपाउंडेड जो है हाफ ईयरली है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली रेट इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, तब उन क्वेश्चन में हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं यूजिंग द फार्मूला। ये हम सारी बातें आने वाली वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।